हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम जो नीट 2025 की सीरीज़ हमने जो स्टार्ट की थी उसमें अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 6 ट्रांजिशंस रिस्पेक्टिवली इज। ठीक है, तो जो n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 में जो ट्रांजिशन हो रही है उसकी वेवलेंथ, और जो n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 6 में जो ट्रांजिशन हो रहा है उनकी जो वेवलेंथ है उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें केस 1 की तो हमने बोला n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे हमने मान लिया 1 अपॉन लेमडा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा r इंटू जेड की वैल्यू 1 होगी फॉर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 5 और 4 इंटू 9। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये 1 अपॉन लेमडा 1। जो लेमडा 1 की वैल्यू है वो आ जाएगी 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5r और 36 बाय 5r। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। केस सेकेंड की बात करें तो n1 की वैल्यू है 4, n2 की वैल्यू है 6। ठीक है, तो 1 अपॉन लेमडा 2 मान लिया इसको, r इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा r, ठीक है, इंटू 1 अपॉन ये हो गया 16 माइनस 1 अपॉन 36। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा 2 इक्वल टू r इंटू 36 माइनस 16 कितना हो गया 20, और यहाँ आ जाएगा 16 इंटू 36। ठीक है, अब लेमडा 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 36 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 20 आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इक्वल टू 36 बाय 5r इंटू 20r डिवाइडेड बाई 36 इंटू 16। 36 से 36 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 5 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 है, उसकी वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, तो 1/4 किस ऑप्शन में गिवन है, फोर्थ में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव एंड लिथियम 2 पॉजिटिव आर। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी के फॉर्मूले की बात करें वो भी जूल में निकालना है, और जो रेडियस है वो पिकोमीटर में निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इतने जूल पर एटम के बराबर। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये होता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, इतना एंगस्ट्रॉम में। निकालना किस में, पिकोमीटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड, इतने पिकोमीटर। ठीक है, अगर हम हीलियम पॉजिटिव के लिए निकालें, फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 1, जेड की वैल्यू हीलियम के लिए क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पे आ जाएगा E1 जो है -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 के बराबर होगा। ठीक है, -2.18 में मल्टीप्लाई कराएंगे हम 4 का, तो ये आएगा अराउंड 8.72 इंटू 10 की पावर -18, इतने जूल। ठीक है, अगर हम रेडियस की बात करें तो वो क्या आ जाएगी 52.9 इंटू एन की वैल्यू 1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 26.4, इतने पिकोमीटर के बराबर। ठीक है, चल अब लिथियम पॉजिटिव के लिए बात करें तो कितना आएगा, एन की वैल्यू क्या होगी 1, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अगर एनर्जी की बात करें तो वो हो जाएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो आएगा अराउंड -19.62 इंटू 10 की पावर -18, इतने जूल। ठीक है, अगर रेडियस की बात करें तो आ जाएगा 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, तो एन की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अराउंड 17.6 के बराबर, इतने पिकोमीटर। चलिए अब वैल्यू जो है उनको मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर एनर्जी की बात करें फर्स्ट ऑप्शन में लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए -19.62। ठीक है, रेडियस कितना आ रहा है 17.6, इतने पिकोमीटर।
हीलियम के लिए -8.72 इंटू 10 की पावर -18, और जो रेडियस है वो कितनी है 26.4 पिकोमीटर, मतलब यही क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है इफ द हाफ लाइफ टी हाफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू। ठीक है, क्लियर है। देखो अगर हम बात करें टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टी हाफ की वैल्यू 1 है और 0.693 अपॉन के, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.693। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो फॉर 99.9% कंप्लीशन के लिए निकालना है। फॉर 99.9% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगा उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने माना ए नॉट की वैल्यू क्या है 100, और जो 80 है वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 99.9। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.1। के का फॉर्मूला क्या होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन टी, यहाँ से आ गया 0.693, क्या आ गया लॉग। ठीक है, 100 अपॉन 0.1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टी इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 इंटू ये आ जाएगा 10 की पावर 3 आगे आ जाएगा, और लॉग 10/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 909 और ये आ गया 6। ठीक है, और 0.693। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9.96। ठीक है, तो इसको अराउंड 10 लिख सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है टी 99.9% की। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 मिनट्स, तो फोर्थ में आ रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी एक की पॉइंट है उसको याद रखना, जो टी 99.9% है वो 10 टाइम्स होता है टी हाफ के, तो इससे विद इन अ सेकेंड हम जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ a 0.050 mole per liter solution of a monobasic acid is 90 Simon centimeter square mole inverse, its extent or degree of dissociation will be। ठीक है, देखो निकालना क्या है अल्फा क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखो उसने बोला है जो मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C है वो गिवन है 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो कैसे निकालें, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कैटाइन और एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है तो हम उन दोनों को क्या कर दें ऐड कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ये कितने गिवन है 349.6 और ये कितने गिवन है 50.4। जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90/400, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 9/40। ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.225, तो ये किस में आ रहा है थर्ड में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला एक शुगर एक्स है फाउंड इन हनी, तो हनी में कौन सी शुगर होती है, देखो जो फ्रक्टोज है उसको क्या बोलते हैं फ्रूट शुगर, और वो हनी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एज अ कीटो शुगर है, तो फ्रक्टोज क्या है कीटो शुगर, फॉर्मूला क्या होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड हो CHOH का होल थ्राइस और क्या आ जाएगा CH2OH। ये क्या हो गया फ्रक्टोज। अगर C की बात करें तो कह रहा है कि एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स, तो फ्रक्टोज है उसकी दो एनोमेरिक फॉर्म्स होती हैं, एक होती है अल्फा एक होती है बीटा। ठीक है, उस क्या है लीवो रोटेटरी होता है, जबकि ग्लूकोज की बात करें तो वो क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ये हो जाएगा डी फ्रक्टोज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। जो असर्शन ए है वो कह रहा है कि ब्यूटाइल आयोडाइड है अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये क्या है सही बात है, क्योंकि जो लीविंग एबिलिटी है I- की ज़्यादा होती है Cl- से। ठीक है, तो जो ब्यूटाइल आयोडाइड है उसकी रेट जो है वो ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अब उसने क्या बोला है
रीजन में क्या गिवन है, आयोडीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। ठीक है, सही बात है। देखो अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कार्बन क्या है, कार्बन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, उन दोनों के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी लगेगी। कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा और I- जल्दी लीव कर जाएगा। तो जो I- है वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। मतलब हम कह सकते हैं कि बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हायर यील्ड ऑफ N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2 NO गैस कैन बी ऑब्टेन्ड एट। ठीक है, तो रिएक्शन है इसमें क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। ठीक है, उसने बोला है हायर टेम्परेचर। ठीक है, हमें क्या करना है, NO को बनाना है, मतलब इसकी हाई यील्ड कब होगी, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखो पहला तो क्या हो गया सही, लोअर टेम्परेचर, ये क्या हो गया गलत। अगला क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर हम N2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब NO की हायर यील्ड होगी। ठीक है, अगर O2 की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाएंगे तो भी रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब जो तब भी क्या होगी, NO की हायर यील्ड होगी। मतलब ACD है करेक्ट आंसर है। ठीक, ठीक है, तो ये किस में गिवन है, फोर्थ में, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।